हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 to 7 करा चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, यदि 3 cot a = 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a = cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है या नहीं। इसके लिए हमें क्या दिया हुआ है, 3 cot a = 4। यहाँ से cot a की वैल्यू फाइंड करेंगे। cot a = 4/3। इसके लिए फिगर बनाएंगे। cot a यानी एंगल a हमें यहाँ रखना है BC, ये 90 डिग्री एंगल। cot a = होता है आधार अपॉन लंब। आधार दिया हुआ है 4, एंगल ए लिया तो ये आधार हो जाएगा, लंब दिया हुआ है 3। अब निकालेंगे कर्व AC। तो त्रिभुज ABC में कर्व स्क्वायर = आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार दिया हुआ है 4, इस पर स्क्वायर प्लस लंब दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर 9। कर्व स्क्वायर तो कर्व हो जाएगा, स्क्वायर लगाओगे इसलिए इधर रूट आ जाएगा। 9 और 16 हुआ हमारा 25, इसका स्क्वायर रूट आया 5। तो ये वैल्यू कर्व AC आ गई हमारी 5। हमें वैल्यू किस किस की फाइंड करनी है, tan, cos और sin। तो सबसे पहले tan की वैल्यू निकाल लेंगे। tan A = हो जाएगा लंब अपॉन आधार। लंब दिया हुआ है 3, आधार दिया हुआ है 4। tan = लंब अपॉन आधार, लंब दिया हुआ है 3 और आधार दिया हुआ 4। अब निकालेंगे cos A की वैल्यू। cos A = होता है आधार अपॉन कर्व। आधार दिया हुआ है 4, कर्व दिया हुआ है 5। निकालेंगे sin A की वैल्यू। ये होता है लंब अपॉन कर्व। लंब दिया हुआ है 3 और कर्व 5। अब फाइंड करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड। 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A। 1 - tan A की वैल्यू 3/4। इस पर स्क्वायर लगाओ तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन 1 + 3/4 का स्क्वायर = 1 - 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इसी टाइप से 1 + 3 का स्क्वायर 9/16। इसके अपॉन 1 मान के एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम हो जाएगा 16। 1 का डिवाइड 16 में है 16 टाइम्स, 1 का 16 में मल्टीप्लाई 16 माइनस 16 का 16 में डिवाइड 1 टाइम, 1 का 9 में मल्टीप्लाई 9। इसी टाइप से इसमें ये हो जाएगा 16 + 9/16। 16 से 16 कैंसिल हुआ, 16 में से 9 माइनस किया, बच्चा हमारे पास 7। इधर दोनों को प्लस करना है तो हो जाएगा हमारे पास 25। आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड का 7/25। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। राइट हैंड साइड में हम सॉल्व करेंगे। cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। cos की वैल्यू फाइंड कर चुके हम 4/5 का स्क्वायर, इस पर स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए। फिर माइनस sin की वैल्यू 3/5, इस पर भी स्क्वायर। इसका सॉल्व करेंगे। 4 का स्क्वायर 16
अपॉन 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम दोनों का हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 16 माइनस 9। 16 में से 9 से सॉल्व किया, माइनस करेंगे 16 में से 9 माइनस किया 7 अपॉन 25। ये हमारा लेफ्ट हैंड के इक्वल है, यानी दोनों साइड इक्वल आ रही हैं, तो इसको लिख देंगे हाँ। आंसर हुआ हमारा हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, यदि त्रिभुज ABC में बी कोण समकोण है, यदि tan A इक्वल टू 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें मान ज्ञात करने हैं sin A cos C, cos A sin C। सेकंड पार्ट में cos A cos C माइनस sin A sin C की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। ABC एंगल ये हुआ, tan A इक्वल टू दिया होता है हमारा, tan A इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है, ये होता है लंब अपॉन आधार। तो लंब अपॉन आधार हमें फाइंड करना है कर्व। तो त्रिभुज ABC में कर्व स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार दिया हुआ है √3 स्क्वायर प्लस लंब दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, 3 + 1 कर्व स्क्वायर इक्वल टू, तो कर्व इक्वल टू आ जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे, रूट लेंगे तो रूट चढ़ जाएगा यहाँ पर। ये 3 + 1 4 हो गया, इसका स्क्वायर रूट आ गया 2। अब वैल्यू निकालनी है हमें फर्स्ट पार्ट में, sin A cos C प्लस cos A sin C। अब sin A निकालेंगे तो ये वाला एंगल लिया जाएगा। इस एंगल के लिए sin A की ये वैल्यू होगी, क्या होगी, लंब अपॉन कर्व, लंब अपॉन कर्व। इस एंगल के लिए ये लंब हो जाएगा, ये कर्व, तो लंब अपॉन कर्व यानी BC अपॉन AC। लंब इसकी वैल्यू दी हुई है, लंब की हो जाएगी 1 और कर्व की वैल्यू हमने फाइंड की है 2 इंटू cos C। cos C ये वाला एंगल लेंगे। इस एंगल के लिए इसमें यहाँ cos C क्या होता है, आधार अपॉन कर्व, तो आधार ये माना जाएगा, तो 1/2 प्लस cos A ये आधार अपॉन कर्व, तो √3/2 sin C ये इसके लिए लंब अपॉन कर्व, तो √3/2 ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3 का 3 में करेंगे 3/4। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें, एलसीएम हो जाएगा 4, 1 + 3 यानी 4/4, इससे कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई 1। अब वैल्यू निकालेंगे हम सेकंड पार्ट में, cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A इस ये वाला एंगल लेंगे, इसके लिए cos होता है हमारा आधार अपॉन कर्व, तो जाएगा √3/2 cos C। cos C के लिए ये वाला एंगल लेंगे तो आधार ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, कर्व हमारा 2 दिया हुआ है, माइनस sin A लंब अपॉन कर्व, लंब 1, कर्व हमने 2 निकाला हुआ है,
इंटू साइन सी ये लेंगे तो लंब ये हो जाएगा √3 और कर्ड 2, तो √3/4, √3 बन जा √3 और 2 2 जा 4, माइनस √3 बन जा √3 और 2 2 जा 4। ये सेम वैल्यू है, कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ गया 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण B समकोण है, PR प्लस QR की वैल्यू 25 दी हुई है और PQ = 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो साइन P, कॉस P और टेन P के मान ज्ञात करो। अब इसके लिए हम ट्रायंगल बनाएंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है B कोण, सॉरी यहाँ पे Q है, Q दिया हुआ है, तो Q कोण हमारा समकोण हो गया PQR, ये 90 दिया हुआ है, PQ 5 सेंटीमीटर है और इन दोनों साइड का जो सम है हमारे पास 25 दिया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई सी एक साइड हम x मान लेते हैं, माना QR = हमने x मान लिया है। तो इसमें दिया था PR प्लस QR = 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे PR प्लस QR = हमें दिया है 25, तो PR प्लस QR की वैल्यू x = 25, PR = निकल आएगा 25 - x। अब ट्रायंगल लेंगे हम PQR में, पारदर्श प्रमेय का यूज करेंगे भाई, कर्ड स्क्वायर = आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कार्ड हमने PR यहाँ पे निकाला है 25 - x, इसका लग जाएगा स्क्वायर = आधार 5 का स्क्वायर प्लस लंब हमने x माना है तो x का स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर बोलेंगे, a - b का स्क्वायर होता है होल स्क्वायर वाला सूत्र, a² प्लस b² - 2ab, ये फार्मूला यहाँ यूज करेंगे, तो 25 का स्क्वायर प्लस x² - 2 × 25 × x = 5 का स्क्वायर 25 प्लस x²। x² और x² सेम है दोनों, ये और ये, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस का 50x, ये इसका स्क्वायर इधर लेके जाएंगे तो 25 और 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 यानी 625, यह -50x = इसको इसमें से माइनस किया तो -600 बचेगा, तो x = वैल्यू फाइंड करेंगे तो -600/50, 0 से 0 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ये वाला माइनस से, और 5 से ये 12 टाइम कैंसिल, तो x = हमारा 5 फाइंड हुआ है हमारा 12 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू PR = फाइंड करेंगे, PR = हो जाएगा 25 - 12 = कितना, अच्छा इसको इसमें से माइनस किया 13। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन P की, साइन P = साइन की वैल्यू होती है फॉर्मूला लंब अपॉन कर्ड, P एंगल ये लिया है, इसके सामने का जो साइड होगी वो लंब होगी, ये वाले आधार, ये कर्ड। अब लंब हमें कितना है QR हमने क्या माना था x, तो ये QR हुआ, तो ये हो जाएगा 12, कर्ड PR तो 13। हमें फाइंड करना है cos P, आधार अपॉन कर्ड, आधार हमें दिया हुआ है 5, कर्ड हमने फाइंड किया 13, तो 5/13। नेक्स्ट 10, P = लंब अपॉन आधार, लंब दिया हुआ है हमारे पास 12
और आधार 5। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 10। अब लास्ट क्वेश्चन, सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में। ये 10a का देखेंगे, 10a का फर्स्ट मान हमें 0 दिया हुआ है, 30 पर 1/√3 दिया हुआ है, 10 0 पर 0 और 30 पर 1/√3 और 45 पर 1, 60 पर √3। और ये 60 पर जो √3 दिया हुआ है, इसकी जो वैल्यू होती है 1.732 होती है। और यहाँ कह रहा है कि ये 1 से कम होता है। ये तो क्या हुआ, ये पार्ट हमारा असत्य है, ये पार्ट हुआ असत्य। सेकंड पार्ट 10a किसी कोण ए के किसी मान के लिए sec इक्वल टू 12/5। sec क्या होता है, कर्ड अपॉन आधार, तो कर्ड बड़ी हुई आएगा, तो ये सत्य हुआ, ये हुआ हमारा सत्य, ये असत्य। cos a कोण के लिए कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप, कोसेकेंट लिखा हुआ है तो इसका संक्षिप्त रूप कोसेक होगा, न कि कॉस, इसलिए ये असत्य हुआ, ये वाला क्या हुआ, असत्य। कॉट और ए का गुणनफल होता है, ये एंगल होता है, गुणनफल नहीं होता, इसलिए असत्य हुआ। इसमें यहाँ पे दिया हो किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होगा, यानी साइन क्या होता है, लंब अपॉन कर्ड सबसे बड़ी वजह होती है, इसमें क्या दिया हुआ है, छोटा, इसलिए ये असत्य होगा। केवल हमारा ये सत्य हुआ है, सभी असत्य हैं। इस टाइप से एक्सरसाइज फिनिश।